अमेरिका ने जो है तो ईरान के ऊपर हमला कर दिया। ये न्यूज़ जो है तो अब तक आपके पास पहुंच चुकी होंगी और जो है तो उसके अंदर ये दावे किए गए हैं कि उस हमले में ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकानों को जो है तो निस्तनाबूद कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। ये दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो है तो इसके अंदर कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, इसकी बात मैं आगे वीडियो में करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि उस हमले के पलटवार में, यानी कि जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया तो उसके पलटवार में ईरान ने इजराइल के ऊपर जो तो हमला कर दिया है और इतना खतरनाक हमला किया है कि बताया जा रहा है कि वो खैबर मिसाइल जिसको जो तो अभी तक ईरान ने बाहर नहीं निकाला था, उस खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया है और एक साथ 27 मिसाइलें जो तो इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर ईरान ने दाग दी है। पूरी दुनिया में गोदी मीडिया और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये वहम फैलाया जा रहा है कि पूरी तरीके से जो तो ईरान के 3 परमाणु ठिकाने खत्म कर दिए गए हैं। हमले के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो तो ऑफिशियली ये बात की है कि जो तो ईरान के 3 परमाणु ठिकाने, एक फोर्डो, एक इस्फहान और तीसरा नतांज, इन तीनों ठिकानों को जो तो निस्तनाबूद कर दिया गया है। ये दावा किया गया है अमेरिका की तरफ से। जाहिर सी बात है कि अमेरिका जो तो अपनी नाजायज औलाद को बचाने के लिए जंग में आज या कल आने ही वाला था और वो जो तो अब डायरेक्टली आ चुका है। अब जो तो अमेरिका का ये कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का, कि जो तो ईरान अब चाहे तो हम बैठकर बातचीत कर सकते हैं और जंग को खत्म कर सकते हैं, लेकिन ईरान यहाँ पर झुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ईरान ने तभी जो तो स्टेटमेंट दे दिया था कि इसका पलटवार बहुत जोरदार होगा और जो तो ईरान ने अपनी फतेह मिसाइल निकालकर इजराइल को इसका पलटवार दे दिया है। बहुत जोरदार धमाका जो तो इजराइल के अंदर ईरान ने कर दिया है। अमेरिका भी इस जंग में कूद चुका है, तो हो सकता है कि ईरान उन सैन्य ठिकानों पर, अमेरिका के उन सैन्य ठिकानों पर हमला करे जो अरब कंट्रीज के अंदर बने हुए हैं। पहले तो ये देखिए कि ऑफिशियली ईरान के अकाउंट से जो तो ये क्लियर कर दिया गया है कि जो अमेरिका ने जो हमले किए ईरान के ऊपर, जो उनके परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए, उसके अंदर जो तो उनके परमाणु ठिकानों को या परमाणु बॉम्ब को जो तो रद्दी बराबर भी जो तो नुकसान नहीं पहुंचा है, वो बिल्कुल सही सलामत है। इसके बाद सबसे पहला प्रूफ मैं आपको दूंगा सऊदी अरब से। सऊदी अरब ने जो तो ये स्टेटमेंट दिया है कि पर्यावरण में कोई भी रेडिएशन देखने को नहीं मिली है। अब इसका राज क्या है मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई परमाणु बम जो तो नष्ट किया जाता है या उसके ऊपर हमला किया जाता है तो वातावरण के अंदर रेडिएशन फैल जाता है। अब परमाणु बम बनाने के लिए कितने खतरनाक किस्म के जो तो केमिकल्स और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल किया जाता होगा, तो जब उसको नष्ट किया जाएगा, जब उसके ऊपर हमला किया जाएगा, तो जो रेडिएशन हवा में फैलेंगी वातावरण के अंदर, और वो कोई ऐसी वैसी नहीं है जो थोड़े से इलाके में फैल जाए। जब परमाणु बम का सामान नष्ट किया जाता है तो बहुत बड़े इलाके में रेडिएशन फैलती है। लेकिन जो तो सऊदी अरब ने ये क्लियर किया है कि अब तक कोई रेडिएशन जो तो बिल्कुल भी नहीं देखी गई है। अगरचे थोड़ा सा भी नुकसान परमाणु बम बनाने के सामान को होता तो रेडिएशन जरूर फैलता। दूसरी बात, एक अमेरिकी सैन्य सूत्र के मुताबिक उन्होंने ट्वीट कर करके कहा कि जो अस्फहान में जो परमाणु ठिकाना बनाया हुआ है वो इतना ज्यादा गहरा है कि जिसके बारे में अमेरिका ने सोचा भी नहीं होगा। इतना जो तो गहरा और मजबूत उसको बनाया गया है और शायद जो तो कोई नुकसान परमाणु ठिकाने को अमेरिका के इस हमले से नहीं हुआ है। ये जो तो अमेरिकी सैन्य सूत्र का कहना है। उसके बाद जो तो ईरान के एक सांसद मोहम्मद मनन रईसी जो तो ट्वीट कर करके कहते हैं कि फोर्डो को जो नुकसान पहुंचा है वो बिल्कुल भी ना की बराबर है। वो बिल्कुल भी जो तो सतही लेवल पर नुकसान पहुंचा है और उसकी मरम्मत हो सकती है। बिल्कुल भी जो है तो परमाणु ठिकाने को कोई भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये जो तो कहना है ईरान के संसद का। जिस जोश से जो तो ईरान ने पलटवार किया है अपनी खैबर मिसाइल को जो तो लॉन्च कर करके, वो जो है तो ये अंदेशा दे रहा है कि बिल्कुल भी जो है तो परमाणु ठिकानों को कोई भी जो है तो नुकसान नहीं हुआ है। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है, ईरान की तरफ से कौन आता है। अमेरिका जो है तो जंग में डायरेक्टली कूद चुका है। अब जो तो इसके आगे क्या होगा उसके बारे में हम कुछ भी नहीं सब बोल सकते, कुछ भी हो सकता है। ये जंग जो है तो बढ़ रही है कम होने की बजाय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।